हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन 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 हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? बच्चे कहते हैं सर कुछ स्टॉक्स के बारे में बताया करिए। हालांकि मैं स्टॉक्स की चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि सारे ही स्टॉकों में सेल लगी हुई है। अगर आप कुछ स्टॉक्स पे ध्यान रखना चाहते हैं तो मैं आपको कहूँगा आप पिरामिड एंटरप्राइज देख सकते हैं, भारत पेट्रोलियम देख सकते हैं, इनमें अच्छी गिरावट है और आप इनके शेयरों पे नज़र बनाकर जब आपको कंफर्टेबल लगे आप खरीद सकते हैं। और मेरा आपसे हाथ जोड़कर एक निवेदन है, आज एक बच्चे ने टेलीफोनिक कॉल बुक की थी, मैं उससे बात कर रहा था, दिल्ली का रहने वाला था, बेचारा बहुत दुखी था, फूट फूट के रो रहा था, बिल्कुल फूट फूट के। मेरा मन बहुत उदास हो गया। कारण एक था, उसको 25-30 लाख का नुकसान हो गया ट्रेडिंग की वजह से। उसको बातचीत से जो मुझे समझ में आया, मैंने उसको कहा भी था कि मैं आज इसकी बात वीडियो में चर्चा करूंगा, जो मुझे समझ में आया उसको चस्का लग गया था। उसका किसी चीज़ में दिल नहीं लगता, बच्चा उसका छोटा है उसमें दिल नहीं लगता, हंसना वो भूल गया है, घूमने जाना बंद कर दिया है, सारा टाइम सुबह जॉब करता है, जॉब पे ध्यान नहीं लगता, सारा टाइम शेयर बाज़ार में, और इसके चलते सारी सेविंग ख़त्म हो गई। लगभग 25 लाख का नुकसान किया। बच्चा 32-33 साल का था वो। अब मैंने जैसे समझा, वो टेलीग्राम चैनल बना रखे हैं लोगों ने, मेरा भी फेक मेरे नाम से बनाया, भैया उस पर मत जाया करो। मेरा जो अपना टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं सिर्फ एजुकेशन देता हूँ। मैं आपको भारतीय बाज़ारों का, विदेशी बाज़ारों का, पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों का भ्रमण कराता हूँ, सारी बातें बताता हूँ, कोई टिप नहीं देता हूँ। और वहाँ टिप्पे देते हैं, मेरे नाम से भी चैनल खोले हुए, इन नक्कालों से, इन चोरों से, चक्कों से बचे रहें। तो बता रहा था कि उसने कुछ टेलीग्राम चैनल्स ज्वाइन कर लिए थे, मेरे वाले नहीं, और भी जो 2-4 बने हुए, तो वहाँ पे वो टिप विप देते हैं, जिसके चलते वो काम किया करता था और उसको इतना नुकसान हो गया, पूरी सेविंग ख़त्म हो गई। बहुत उदास, मैं बाकायदा क्या बोलूँ, फूट फूट के रो रहा था, मेरा मन बहुत ख़राब हुआ, पर अब हेल्पलेस हूँ। अब मैं उसको भी यही बात कर रहा था, आपको भी यही बात करूँ, बड़ा शेयर बाज़ार के नुकसान को रिकवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब आप रिकवर करने की सोचते हैं तो और रिस्क लेते हैं, और रिस्क लेते हैं तो और नुकसान होता है। ये एक जने की कहानी नहीं है, ढेरों लोगों की कहानी है। इसलिए आपने देखा होगा, मैं कभी भी आपको जो है कोई चीज़ नहीं कहता ये लो या वो बेचो, मैं जो करता हूँ आपको बता देता हूँ, और मैं रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके चलता हूँ, और प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से और आपकी शुभकामनाओं से अच्छा मुनाफा रीजनेबली कमा लेते हैं। बहुत कमाने के बाद कभी कभी नुकसान हो जाता है, जैसे दिसंबर में हुआ, तो उसके बाद संभल गए, उसके बाद कभी नुकसान नहीं, थोड़ा कमा रहे हैं अपना, बढ़िया, 2 रोटी खा ली, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। और आज भी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हुई है एक्सपायरी के चलते। भाई शेयर बाज़ार में मैं तो कहूँगा, अगर आप नौकरी करते हैं और आपको लगता है कि आप शेयर बाज़ार की ट्रेडिंग जब करते हैं तो आपके व्यवहार पे उसका असर पड़ता है, आप बीवी से ठीक से बात नहीं करते हैं, चिड़चिड़ा रहते हैं। अब मुझे देखिए, मैं शेयर बाज़ार में काम करता हूँ, मैं कहीं भी कोई मैडम जो कहते हैं मैं हाँ कर देता हूँ, कभी बहस नहीं करता हूँ, कभी नाराज़ नहीं होता हूँ। मैडम ही नाराज़ हो रही थी, मैं नाराज़ नहीं होता सर, मैं भी नाराज़ नहीं होती। तो जो है बिल्कुल हाँ जी, यस मैम वाली बात है, यस मैम, यस मैम, यस मैम कर। मैडम कहती खाना खाओगे, मैं यस मैम, अब आज रहने दो, मैं कहता यस मैम, अच्छा भल्ले खा लो, मैं कहती यस मैम, मैं कहती भल्ले नहीं पापड़ी खाते, मैं पापड़ी खानी, यस मैम, यस मैम, मत खाओ, यस मैम। कोई स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन, हंसी मजाक, सीरियल देखता रहता हूँ। आप सोचो इतनी इन्वेस्टमेंट, आप कहते हो, मैं तो नहीं कहता हूँ, आप कहते हो सर आपके बड़े पैसे इन्वेस्टेड है, उसके बावजूद मैं शांत रहता हूँ, आपके साथ हंसता हूँ, मुस्कुराता हूँ, रोज़ शाम को गप्पे लड़ाता हूँ, अपनी चौपाल है इस पर आ जाता हूँ, आपसे बातचीत करता हूँ। अगर आपका ये वाला व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, आप सो नहीं पा रहे ठीक से, जो उस बच्चे ने बताया वही बता रहा हूँ, अपने नींद पूरी नहीं कर पा रहे, अपने स्पाउस से बात नहीं कर रहे, कहीं जाके मन नहीं लगता, एक ही चीज़ घूमती रहती है, जॉब में मन नहीं लग रहा है, किसी काम में मन, उसका क्या फ़ायदा, नुकसान हो जाता है। अब अगर आप जॉब करते हैं, जॉब पर ध्यान नहीं देंगे, नौकरी चली गई तो एक करेला दूजा नीम चढ़ा, बड़ी बात हो जाएगी। बिजनेस करते हैं, ध्यान नहीं देंगे, कस्टमर चले गए तो। कितने लोग जो बाज़ार तेज था कहते थे सर हम नौकरियां छोड़ देते हैं, शेयर बाज़ार का काम करेंगे। मैंने कहा ना, शेयर बाज़ार को सेकंड हैबिट लो, फर्स्ट हैबिट नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जितने ट्रेडर्स टाइप लोग हैं ना, जो आपसे कहते हैं आइए आपकी सेकंड इनकम, अब मैं इतने 2 साल से वीडियो मेरी देख रहे हो, मैंने कभी आपको बोला कि आपकी सेकंड इनकम बंदवा देते हैं शेयर बाज़ार से? कभी बोला मैंने आपको? कहीं मैंने बोला आप नौकरी छोड़ के, एक आता है वो नौकरी से आज़ादी, अरे जीवन से आज़ादी हो जाती भाई, नौकरी से आज़ादी छोड़ो। आदमी के पैसे डूब जाएंगे तो नौकरी से आज़ादी, अबे काहे की नौकरी से आज़ादी, बेवकूफ़ बनाते तुम लोगों को।
आज जो बच्चा वो जितना रोया है फ़ोन पे मैं बता नहीं सकता दिल कितना ख़राब है। मैं तो कहूँगा अगर आप डिस्टर्ब होते हो ट्रेडिंग करो ही मत, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो। ट्रेडिंग करनी है तो फिर मेरे स्टाइल से करो, ट्रेडिंग MKJ, ट्रेडिंग कम इन्वेस्टमेंट। सौदे वही करो कि उल्टे पड़ जाए तो डिलीवरी उठा लो। स्टॉप लॉस लगाते लगाते सारे स्टॉप लॉस लग जाते। आज देखा बाजार को कैसे किया, कल मार दिया था बाजार को, आज 200 पॉइंट की गैप पर ओपनिंग करी, मम्मी पापा बना दी सबकी। जिन्होंने शॉर्ट किया सबके कपड़े सुबह फाड़े और सुबह खूब लॉन्ग कराई लोगों को, माहौल बदल दिया और शाम को बाजार गिर दिया। और बहुत ज़्यादा नहीं गिरा, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा गिर देते जो लोग शॉर्ट करके बैठे हुए थे शांति से, शायद प्रॉफिट हो जाए, शायद प्रॉफिट हो जाए, उन सबको प्रॉफिट हो जाता, उनको नहीं होने दिया। मैडम भी सामने गवाह है, मैंने भी एक शॉर्ट की हुई थी, उसमें मैडम सोची थी मोटा प्रॉफिट हो जाएगा, मोटा प्रॉफिट हो जाएगा, गिर जाएगा, अभी मत करो, स्क्वायर ऑफ कर दो, नहीं मत करो, अभी बाजार गिरेगा, बाजार गिरेगा। मैं कहा बहुत ज़्यादा बाजार नहीं गिरेगा, अगर बहुत ज़्यादा बाजार गिरेगा तो आप जैसे लोग जो बैठे हुए ना कि अभी गिरा उनको मुनाफा हो जाएगा। और वही हुआ, थोड़ा गिरा चढ़ाया उनको भी सत्यानाश कर दिया। ठीक है, इस बार तो अच्छा प्रॉफिट हो गया। MKJ न्यूट्रल पुट बेयर पुट स्ट्रैटेजी बनाई थी, उसमें अच्छा मुनाफा हो गया, बढ़िया। तो अब इतने समय से मैं लगा रहा हूँ, सही मायने में इस बार 200 पॉइंट का फ़ायदा उठाया। 200 तो नहीं कहूँगा एग्जैक्ट, 180 कह लो, 180 इंटू 100 करिए मैडम, 18,000 रुपये का एक्स्ट्रा मुनाफा कमाया। पहली बात तो MKJ बेयर पुट कॉल स्ट्रेटेजी जो मैं लगाता हूँ उसमें 7-8 हज़ार तो तभी मिल जाते हैं जब उसको लगाते हैं, अगर दोनों OTM हो जाए। अगर जो हमने खरीदी है वो ITM हो जाए, जो बेची है वो OTM हो जाए तो ज़्यादा मुनाफा होता है। तो वही वाला मुनाफा इस बार हुआ, जो 7-8 हज़ार होना था वो तो वही हुआ, प्लस ये वाले ऊपर से 18,000 रुपये और बच गए। कितनी बार लगाई ये स्ट्रेटेजी। आप लोग ना समझते नहीं हो, ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है बेटा, डूब के जाना। ये शेयर बाजार नहीं आसान, ये ट्रेडिंग नहीं आसान, इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है, डूब के जाना है। तो आप ऐसा कोई काम ना करें, हाथ जोड़ के निवेदन है, जिससे घाटा हो, उतना करें जितना हजम कर सके। रोटी उतनी खाएं जितनी हजम हो सके, ज़्यादा खा लेंगे ना तो काम खराब हो जाएगा। इतनी बातें मैं आपको बताता हूँ। आज दिल बड़ा उदास है कि ना, आज मैं बेचैन हूँ, आज मैं बेचैन हूँ। उस बच्चे की बात सुन के इतना बेचैन हो गया, मन खराब हो गया। एनीवे, उसको मैंने यही समझाया, बहुत देर तक पूछता रहा कि सर मैं क्या करूँ, मैं करूँ क्या, छोड़ दो भाई, शेयर बाजार का नहीं चलता, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो। अपने एपेटाइट को देखो ना, नशा नहीं, कसीनो बना देते हो। और पुट बाइंग कॉल बाइंग करता था, सारे पैसे डूब गए। तो आप ये ना एक अपॉर्चुनिस्ट वाला काम है, इसमें ईगल काम है। गॉन आर बुल्स, गॉन आर बेयर्स, ईगल इज द विनर, लेट्स स्पीक इट। ईगल की तरह निगाहें लगा के बैठे रहे, जब मौका मिले अपना शिकार पकड़ लिए, तब तो कामयाब हो। और हर रोज बेयर्स बुल की तरह प्रॉफिट कमाने की कोशिश करोगे तो अल्टीमेटली 2 बार कमाओगे, 3 बार कमाओगे, 1 बार मोटा नुकसान हो जाएगा। मैंने पूछा शुरू में प्रॉफिट हुआ होगा, बोलता हाँ शुरू में हुआ था, वो मारा गया। कोई फायदा नहीं है, सीखो, सिर्फ अपने पैरों पे खड़े हो तो ट्रेड करो। लालच मरवा देगा यार। एक्चुअली आप समझते नहीं हो ना, पैसा कमाना बड़ा मुश्किल होता है। मुझे पता है ना कैसे पैसे कमाए जाते हैं। 16-16, 18-18 घंटे काम किया हमने। एक ज़माना था मैं सुबह निकलता था, 6 बजे क्लासेस लेता था, आपको याद होगा, रात को 10-11 बजे लौटता था। 6 से भी पहले निकलता था, 10-11 बज जाते थे। खाना भी गाड़ी में खाता था, गाड़ी में ही सो जाता था। गाड़ी मैंने अच्छी ले रखी थी, बढ़िया, उस ज़माने में भी आराम से उसी में सोता था। पहले मैं होंडा सिटी थी, फिर मैं CR-V ले ली थी। गाड़ी में ऐसी चल रहा है, सो जाता था। गाड़ी में इसलिए सोता था कि ऑफिस जाऊँगा तो सब बच्चे घेर लेते थे, रेस्ट ही नहीं मिल पाता था, तो गाड़ी में सो जाता था। गाड़ी में लंच करता था आराम से, गाड़ी घर मिल गई थी। बहुत मुश्किल होता है पैसा कमाना, और गंवाने में क्या लगता है, कुछ भी नहीं। मैं कभी लोग मुझे स्क्रीनशॉट भेजते, सर ये वाली ट्रेडिंग करिए ना, देखिए वो जो लड़की है वो बहुत पैसे कमाती है, उसने आज 20 लाख कमाया, आप भी कुछ ऐसा करिए। मैं कहा आज 20 कमाए, कल 20 का नुकसान हो जाएगा, साफ हो जाएगी। हमें क्यों लेना है यार, क्या करेंगे पैसे को, खाएंगे क्या? जो आदमी ज़्यादा उड़ने की कोशिश करता है ना, वो सबसे आगे नहीं निकलता, बिल्कुल ही आगे निकल जाता है, साफ हो जाता है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, अच्छा नहीं लगता, पर अब उदाहरण तो लेनी पड़ती ना। अनिल भाई साहब जो हैं हमारे, अनिल अंबानी जी, हमारे किंग फिशर के विजय माल्या जी, कितने मतलब महान बिजनेसमैन रहे हैं। किंग फिशर मतलब कितनी ज़बरदस्त भाई साहब ब्रांड इन्होंने क्रिएट किया था दारू की इंडस्ट्री का। वो एयरलाइंस के चक्कर में पड़ गए, अल्टीमेटली देश छोड़ के जाना पड़ा। अच्छा लगता है, उदास होता। आप तो नेगेटिव सोचते हो, मैं तो पॉजिटिव सोचता हूँ।
कि देखो यार ओवर ट्रेडिंग की वजह से मारे गए, ज़्यादा लोन ले लिया, काम किया, लग गई। सहारा ग्रुप देखिए कितना अच्छा ग्रुप था, लग गई। आप लोगों को तो कई बार ऐसा लगता होगा ना, बस मैं वीडियो देखता हूँ इसकी बुराई कर दी, ये क्यों फेल हो गया, मुझे बड़ा दिल दुखता है किसी बड़े आदमी को मुझे किसी के लिए भी कोई आप सोचो आपको नुकसान होता है, मुझे इतना दुख होता है। अब अनिल जी का मैं देखता हूँ, अनिल अंबानी का, उसने इतना नुकसान किया, बड़ा मन उदास होता है। कई लोग कहते हैं क्या फ़र्क पड़ता है जिनके पास बहुत पैसा है, मैंने कहा यार पैसा ज़रूर होता है, पैसा बड़ा रिलेटिव फिगर है। अब अनिल अंबानी है, उसके भाई मुकेश अंबानी वो नंबर 1 है और अनिल अंबानी पीछे रह गए, तो अपने आप में फैमिली में भाई के साथ चलने में दिक्कत तो आती होगी ना। मतलब मैं उनसे मिला नहीं हूँ कभी, लेकिन मैं फील कर सकता हूँ। जो एक ज़माने में रिचेस्ट पर्सन ऑफ वर्ल्ड में आते थे, वो भी नंबर 3 या 4 नंबर पर पहुँच गए थे शायद एक समय में। तो मेरे ख्याल मुकेश अंबानी जी से भी आगे निकल गए थे। अब कोई अता पता ही नहीं है, कोई कंपनी नहीं चल रही, सारी बंद हो रही है। तो समस्याएं बड़ी गंभीर है। बच्चा पूछ रहा था मैं क्या करूं, मैंने कहा भाई पैसे उधार के थे, बोला नहीं। मैंने कहा माँ बाप के थे, बोला नहीं। मैंने किसके पैसे थे, कहते मेरी सेविंग थी। मैंने कहा भगवान का शुक्र अदा कर कि अपने पैसे गए हैं, किसी की देनदारी तो नहीं है। बड़े बड़े ग्रुप इसलिए मार जाते हैं कि अपने तो जाते जाते हैं, देनदारी के चक्कर में सारा धंधा ही चौपट हो जाता है। मैंने कहा धंधा फेल हुआ, तू फेल नहीं हुआ, मैं पैसे कैसे रिकवर करूँगा। मैंने कहा अपना आराम से नौकरी कर, उससे बचा, सिर्फ काफ़ी समय लग जाएगा। मैंने कहा कर क्या सकते हैं, दुख बनाने के अलावा कर क्या सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना उतना थोड़ी कवर हो पाएगा भाई। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सही से कीजिए ना, MKJ फिक्स डबल बाबू, फिक्स डबल, जब गिरे तब लगाओ तो रिटर्न आ जाती है। मैं ये नहीं कहूँगा 100% आ जाएगी, भाग्य अच्छा हो तो बहुत बढ़िया, 100% भी आ जाती है। ऐसा कोई शेयर पकड़ लो भाई सब, पर सारे पैसे तो एक शेयर में डालते नहीं, तो अल्टीमेटली तो 100% टोटल रिटर्न तो नहीं आती ना, अनलेस इनसाइडर्स इन्फॉर्मेशन ना हो। तो अपने को संभालो, जो भगवान ने दिया है उसका लख लख शुक्रिया अदा करो। वो भगवान को भगवान हमें सद्बुद्धि दे। कहते हैं इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। बस इतना करो कि विश्वास अपने से कमजोर ना। अब कई बार बच्चे कहते हैं सर आप ना बड़ा सेफ ट्रेड करते हो, आपके पास तो इतना मार्जिन होता है, आप बड़े कम ट्रेड करते हो। मैं खुश तो रहता हूँ। अब पीछे मैं पुट्टे स्क्वायर ऑफ कर रहा था कम प्रॉफिट पे, सब लिख रहे थे सर क्या दिन आ गए, 400 रुपये, सारी इन द मनी हो गई। जो मैंने नो लॉस 400 रुपये की थी, साली 20 रुपये नुकसान दे रही थी। नहीं की होती तो आज एक्सपायरी पे कम से कम 4, 5, 7, 8 पुट्टे उठानी पड़ती। मैं पहले ही समझ गया था, मैं 2-3 में ही काम चला लिया। तो बेटा आपसे निवेदन है, आप अपनी चादर के अंदर ही पाँव पसारें, उसके बाहर पाँव न निकालें चादर से। और अगर आपसे नहीं समझता ट्रेडिंग, छोड़ दें। कोई नहीं बोलेगा, सब कहेंगे आओ मैं तुम्हें ट्रेडिंग सिखाऊं। क्या आप ट्रेडिंग में कामयाब नहीं हैं? क्या आप रोज पैसा कमाना चाहते हैं? क्या आप एक अपनी दूसरी इनकम चाहते हैं? क्या आप नौकरी से आज़ादी पाना चाहते हैं? तो आप हमारा ये वाला प्रोग्राम ज्वाइन करिए। अरे ये जितनी बातें मैंने बोली हैं कभी संभव नहीं। आप मान के चलो इन्वेस्टिंग इज़ बेस्ट। इन्वेस्टिंग के साथ अगर आप MKJ ट्रेडिंग कम इन्वेस्टिंग कर सकते हो तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, आपका मुनाफा बढ़ जाएगा। क्योंकि जब मुझे लगता है मार्केट अट्रैक्ट होगी तो मैं उस रेट पे शेयर नहीं खरीदता, उसके नीचे के पुट्टे बेच देता हूँ और भगवान से कहते हैं ए प्रभु 2-4 ITM कर देना। ITM होती है फोर्सफुली सस्ते रेट पे माल उठाना पड़ता है। पर पहले का मैंने 1 लॉट पहले उठाया था, 1 लॉट आज उठाया। अब मैंने 800 की पुट बेची हुई है। ITM हो जाए तो एक 800 की उठा लूँगा। नहीं तो उठती नहीं है ना पुट। आदमी कहते ले लांगे, उठता नहीं है माल। पुट ITM होने से सस्ते रेट पे माल आ जाता है। मैडम गलत बोल रहा हूँ क्या? सही कह रहे हैं। और फिर थोड़ा वेट करो, जैसे ही रेट बढ़े कॉल भेज दो। अब मैंने HDFC उठाया, कितना सस्ता, उठता नहीं है। तो आदमी उठ जाता है, माल नहीं उठता। तो कर सकते हो ठीक है, नहीं तो छोड़ो ना यार। नहीं होती ट्रेडिंग, मारो गोली। जरूरी है ट्रेडिंग करना। जबरदस्ती साला पत्थर से दूध निकालना है, निकलेगा नहीं। पत्थर से पानी, अपने अंदर कंट्रोल रखो यार। आज ये नहीं। तो फिर आपकी स्ट्रेटजी मुझे ठीक लग रही है, जिसमें आप कहते हो बाय मत करो, सेल करो, वो भी सेफ ट्रेड करो। वो पुट बेचो ना, वो उस शेयर की वो पुट बेचो जो मिल जाए तो वाह मजा आ गया। जैसे पानी यार, मजा आ गया, ये वाली फीलिंग आनी चाहिए। अब आपको मान लो जी सिनेमा अच्छा लगता है, जी एंटरटेनमेंट अच्छा लगता है शेयर, ठीक है ना। मैम आपको लगता है यार ये 225 आ जाए मैं ले लूँगा, 225 की पुट बेच दो। नहीं आएगा तो 2 पैसे घर दे के जाएगा ना। सर जैसे किसी के पास 6 लाख 7 लाख रुपए है सिर्फ, तो और दूर की बेच दे, उसको पुट नहीं चाहिए ना। दूर की बेच, साला जी का रेट चल रहा है 250, 200 की बेच दे। चांसेस तो इन द मनी के कम है ना।
अगर हो जाए तो MKJ 1/3 लगा ले, और दूर की बेच दे, 200 की मत बेच, 180 की बेच दे। 200 पे ज़्यादा काम हो रहा था, 200 वाली को ITM कर देते हैं। ये भी आपको ट्रिक बता दूँ, 200 250, जैसे वेदांता और जी वाले शेयर हैं इनका आप कभी भी चेक करना, 200 250 300 इन पे बड़ा काम होता है। तो 200 की जगह 190 की बेच दो, 250 की जगह 240 की बेच दो। अगर 250 की प्रोबेबिलिटी इन द मनी होने की मतलब 20% है ना, तो एक 240 की 10 रह जाएगी, और 200 की अगर 5% है तो 190 की तो 1% रह जाएगी। एक और ट्रिक बताइए, कोई बताएगा नहीं आपको। जो सबसे पॉपुलर रेट होता है ना, उसके नीचे की बेचो थोड़ी सी। जैसे टाटा पावर है, उसकी 200 की हो सकती है इन द मनी, 190 की नहीं होगी। 2 पैसे कम कमा लो, अगर पैसे नहीं है तो। मैं 200 की बेचता हूँ ये सोच के डिलीवरी उठा लेंगे, चक दे फट्टे। अदरवाइज टाटा पावर खरीदे नहीं जाता। हुआ क्या कि जब भी मैंने टाटा पावर की पुट बेची है ना, वो OTM हो गई, तो टाटा पावर इकट्ठा ही नहीं हो पाया। टाटा मोटर हो गया ITM होने की वजह से। इस बार इसलिए मैंने 215 की बेची थी पहले, वो ITM हो गई, मैंने उसको स्क्वायर ऑफ करके 210 की बेच दी, उसमें चक्कर चला लिया मैंने। अब 210 की ITM हो जाए तो डिलीवरी उठा लूँगा, 210 की भी नहीं तो घुमा दूंगा, फिर वो डिलीवरी नहीं उठती। फिर मैंने आज पता क्या किया, मैंने 215 वाली स्क्वायर ऑफ करके 210 की करी ना सेट, तो मैंने 100 शेयर खरीद लिए टाटा पावर के। मैंने कहा 100 तो उठा लो शेयर, और तो मेरा 200 का टारगेट था, पर 100 ही हाथ है, वो बढ़ गया। फिर मैंने 1 रुपये नीचे रेट डाला था। कल आ जाएगा यार, आज बाजार गिरा हुआ है। अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ किस तरह का कांड हो रहा है सारे बाजारों में। बाजार का कांड सुनोगे तो बिल्कुल दिल हो जाएगा टांड की तरह, टांड हो जाएगी गर्म, क्योंकि यार ये हो क्या रहा है। आज अगर आप देखोगे तो भाई साहब लंका लग गई। आप पहले एशियाई बाजारों की बात करो, मिले जुले संकेतों के साथ बंद हुआ। जापान 1% तेज, सिडनी ऑस्ट्रेलिया 1.5% तेज, ताइवान वेटेड 0.5% तेज, साउथ कोरिया सियोल फ्लैट पर हरियाली में, हांगकांग 0.5% गिरा हुआ था, और चाइना के फ्लैट थे हल्के फुल्के हरियाली में, हल्के फुल्के हरियाली में। ओवरऑल अच्छा बंद हुआ। कौन सा? एशियाई बाजार। अब आप यूरोप पे आ जाओ, लगी पड़ी है यूरोप की लगी पड़ी, साला एक बाजार हरियाली में नहीं है, बैंड बजा रखी है। तो सुनोगे तो आपके पैर के नीचे जमीन निकल जाएगी। जर्मनी 2% गिरा हुआ है, लंदन 2.25% गिरा हुआ है, पेरिस 2% थोड़ा कम गिरा हुआ है, मद्रिद 2.25% गिरा हुआ है, मिलन 2.5% गिरा हुआ है, स्विट्जरलैंड 1% गिरा हुआ है, मैडम की आंखें फट गई हैं, स्टॉकहोम 2.5% गिरा हुआ है, और मॉस्को भी 1% गिरा हुआ है। अब चलो US पे, चल भैया चल, ले चल मेरे जीवन साथी, ले चल मुझे अमेरिका बाजार में, लुट रहा है माल जहां, सारा लुट रहा है माल। डाउ जोन्स 0.25% गिरा हुआ है, S&P 500 2.25% गिरा हुआ है, नैस्डैक 3% की लुंगी खुलवा चुका है, और स्मॉल कैप 0.4% गिरा हुआ है। फट जाएंगी आंखें तेरी जब रेट देखेगा, तू भैया पूरा लुट जाएगा इस बाजार में। यहाँ ये हालत है। टोरंटो देखो 1.5% गिरा हुआ है, ब्राजील देखो 1.62% गिरा। अब हमारे बाजार की बात कर लो, भारतीय बाजार 16,818 पे बंद हुआ। कारण मैंने बता दिया, ज्यादा गिरा नहीं, और बाजार बंद होती साला SGX निफ्टी 50 ऐसा गिरा हो, इस वक्त 16,704 है। अगर आज 16,704 कर दिए होते तो मैडम जैसे लोग जिन्होंने शॉर्ट कर रखी थी 10-10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा कमा के जाते। पर नहीं, ऑपरेटर कमीना है, और कमीने का भी बाप है और बच्चा भी है, साला दोनों ही है। वो छोड़ता नहीं किसी को, उसके पास सारा डेटा है, और तुम उससे लड़ नहीं सकते। बस रीजनेबल ही कमा सकते हो। कोई दाल रोटी चल गई, बढ़िया है, धंधा बढ़िया चल रहा है। चक्कर क्या है, पब्लिक बेवकूफ है। गाना तो ये पब्लिक है, ये सब जानती है, ये पब्लिक है, अंदर क्या है। यहां पब्लिक काट के बोल दो ऑपरेटर है। ये ऑपरेटर है, सब जानता है, ऑपरेटर है, अंदर क्या है, बाहर क्या है, अंदर क्या है, बाहर क्या है, ये सब कुछ जानता है, ये ऑपरेटर है। तो ये पब्लिक नहीं है हमारे शेयर धंधे के अंदर, ऑपरेटर है जिसको सब पता है। ये ऑपरेटर से बचना ना बहुत मुश्किल है। चलिए, अब मैं तो अपनी तरफ से यार आपको अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ। देखो डाटा आ गया हुआ है नहीं, अब काफ़ी मैं जान के थोड़ी वीडियो लंबी करिए, डाटा आता नहीं है ना, तो बच्चे दुखी होते हैं, उदास हो जाते हैं मेरे बच्चे। अब देखो साला अंतर्राष्ट्रीय संकेत देखो। अब US डॉलर तो बेटर हुआ थोड़ा सा, इंडेक्स आज ना बाजार सुबह बड़ा हुआ था। बहुत सारे TV पे मैं देख रहा था, प्रोग्राम आ रहे थे, बोल रहे थे डॉलर इंडेक्स बेटर हो गया इसलिए बाजार चढ़ गए, ले लो, चढ़ गए साले, मार दिया बाजार बाद में। ब्रेंट क्रूड ऑयल आज महंगा हो गया, ये फिर नेगेटिव हो गया। रुपए की तो लगी पड़ी है, लग गई है
इस रुपए की देखो लग गई है 81 क्या है 80 क्या है 80 क्या है 81 क्या है 82 की लगने वाली है पब रुपये की। तो भैया रुपया तो साला $80 $1 का फिर 81 का 82 का होने वाला है। और इंटरेस्ट रेट तो खूंखार हुए पड़े 4% के लपेटे में 4% काट चुके हैं। अभी थोड़ा ठंडा कर दिया, ठंडा करके क्या करना, मार देना 2-3 दिन के अंदर बाजार में सब। आ गया जी डेटा, मैडम करी डेटा आ गया। अब देखो ना कितनी बड़ी बिकवाली करी है, 3600 करोड़ की बिकवाली करी है आपके एफआईज ने। डीआईज ने 3200 की खरीदारी करी है, जिसके चलते 437 यानी लगभग 450 करोड़ की नेट बिकवाली आई है। अब स्टॉक फ्यूचर और इंडेक्स फ्यूचर की कहानी सोच बताना मैम जी। चलो मैडम देख रही फिर वापस आ जाते हैं, अब ये भी डेटा बाद में करेंगे। अब आप देखो, आप अपडेट कर दोगे, अपडेट क्या मुझे ऐसे बता ही देना। अब देखो 16,000 कल 48.78 था ना, आज वो 49.43 है। ये 49.43 मतलब लॉन्ग कर दिया इन्होंने। हाँ जी, और उससे पहले वाला 13.13 ये मार दिया। देखो इंडेक्स में लगा दी ना, ये होता हालत। अब देखो मैं तो बताता हूँ इंडेक्स में कितनी बिकवाली करी जाता ना फिगर, वो देखना पड़ेगा सर, उसमें टाइम लगेगा, आप आगे बढ़ो। उसके बगैर कैसे निकाल लिया आपने? क्या सर? चलो मैम जादूगर है, Calculations कर। मैम जादूगर है भैया, ये नहीं पूछ सकते आप कैसे निकाला आपने, वो जादूगर है। अच्छा 16,858 पे कल बाजार बंद हुआ, आज 16,993 पे खुलता है। सारे टीवी वाले ये पब्लिक है, मैं तो कहा था आपको लॉन्ग करना है, मैं तो कहा था ये था साला, लग रहा था 17,000 के पार जाएगा और 17,000 के पार सुबह सुबह चला भी गया 17,026। फिर सारा दिन झक मार के गिरता रहा, लास्ट में 2 बार बॉटम बनाया 16,788 का और उसका हल्का से चढ़ के 16,818 पे 40 पॉइंट गिर के 0.25% की गिरावट के साथ बंद हो गया। अब आप कहोगे जी भाग कौन रहा था? भाग रहा था ओएनजीसी, ऑयल का रेट बढ़ा तो भाग गया हिंडाल्को, अपोलो, एचडीएफसी लाइफ, आईटीसी, डॉक्टर रेड्डी, श्री सीमेंट, ये भाग रहे थे। मर कौन रहा था? एशियन पेंट, टेक महिंद्रा, हीरो मोटर, बजाज ऑटो, टाइटन कंपनी, कोटक महिंद्रा और बजाज फाइनेंस, इनकी लगी पड़ी थी। और आज देखिए कैंडल नीचे की तरफ है। अब 200 दिन के नीचे तो कैंडल मजबूती के साथ आ गई है और आज की कैंडल बेरिश अनगल्फिंग कैंडल है, कल की कैंडल को पूरा संभाली है और ये वाला गैप अभी तक फिल नहीं करा है, ये वाला सॉरी ऐसे, ये वाले गैप अभी तक फिल नहीं हुआ, ये वाला फिल हो गया। ये तो भैया ये ऑपरेटर है, सब जानता है ऑपरेटर। अब आप इधर देखिए एमएससीडी चार्ट पे हिस्टोग्राम बड़े हैं लेकिन थोड़े थमे हुए हैं और आरएसआई 33 के आसपास है। अब सर बताऊं सर, चलो एक मिनट, मंथली डाटा खत्म हो गया, अब नया वीक शुरू होगा तो उसका भी पुट का ओपन इंटरेस्ट तो 16,000 पे हाईएस्ट और कॉल का 38,700 पे है। मंथली वाला भी 16,000 पे और 18,000 पे। ये एक मिनट, ये वाला किस पे था? 17,000 पे और ये 16 और 18 पे, पुट का 16 पे, कॉल का 18 पे और पीसीआर 0.78 है, ओवरसोल्ड ही है और 1.2 नॉर्मल है। ठीक है ना। अब निफ्टी बैंक से पहले एक बार डाटा देख लेते हैं पुराना वाला एफआईज का ना, लेट आता है ना, मैं वीडियो लेट बनाता हूँ, वेट करते करते आते हैं। इंडेक्स फ्यूचर में सर माइनस 1007.46, 1008 मान लो जी, 1108 माइनस 1008। हाँ, और माइनस है जी, लाल है। हाँ, वो नेक्स्ट है स्टॉक फ्यूचर प्लस 1229 समझ लो, 1200। तो स्टॉक में गेम खेल रहे हैं वो और इंडेक्स में मार दिया। ग्रैंड टोटल ग्रैंड है दो लगभग उतना ही है, माइनस 33 माइनस 3400 कह लो करोड़। तो ये हालत है यार, गेम खेल जाते हैं ऑपरेटर जो है ना, गेम खेल जाते हैं। अब ये देखो निफ्टी बैंक की, निफ्टी बैंक तो आज कम गिरा है, 37,760 के करीब बंद हुआ था, 38,092 यानी लगभग 300 पॉइंट से ऊपर की गैप अप अपनी थी और 38,238 का पीक बना के सारा दिन गिरता रहा, बाद में इधर से लगा रहा इस बॉटम पे और 37,536 का बॉटम बनाकर हल्का से चढ़कर 37,647 पर 112 पॉइंट की तेजी के साथ बंद हो गया, गिरावट के साथ, सॉरी 0.3% गिरकर बंद हुआ। आज 6 शेयर हरियाली में थे, 8 और 4 लालिया में गिर रहे थे। दिग्गज बैंक जैसे कोटक, आईसीआईसीआई, एसबीआई, एचडीएफसी, बाकी सब बड़े हुए थे, छोटे छोटे बैंक सारे बड़े हुए थे।
अब ये कैंडल कल के बराबर ही बनी है पैरेलल, और RSI अभी भी 34 है, और ये MACD चार्ट पे कमजोरी साफ नजर आ रही है। अब आप ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात करेंगे, 37,500 पे पुट का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है, 38 पे कॉल का। अभी डाटा कल ज़्यादा समझ में आएगा। PCR ये तो ओवरसोल्ड है, और ये न्यूट्रल ही कह सकते हैं, थोड़ा सा ओवरसोल्ड है। और आज मैंने 2 रोल ओवर, 2 स्क्वायर ऑफ, 11 एक्सपायर्ड और 2,08,230 का प्रभु के आशीर्वाद से, आपकी शुभकामनाओं से प्रॉफिट कमाया। प्लैटिनम का 54,180 का कमाया। देखो, एमरल्ड को एक स्टॉक दिया, डायमंड को एक स्टॉक दिया। अब देखो HCL टेक, ये अपने आप एक्सपायर हो गई, 840 नहीं, ये मैंने स्क्वायर ऑफ करी, 840 रुपये कमाए, क्योंकि मुझे लग रहा था बाजार गिरेगा। ऑल तो जब मैं स्क्वायर ऑफ कर रहा था सब नाराज हो रहे थे फिर से। मैंने कहा नहीं यार, अक्टूबर की जल्दी क्या है सर, और मैंने कहा यार मुझे लग रहा है बाजार गिरेगा, हटा ना साली को, हटा दिया। इंडसइंड बैंक की मैंने एक पुट स्क्वायर ऑफ करी, कॉल 81,000 का फायदा हुआ। पर दिक्कत क्या हो गई, मैंने 1200 की कॉल बेच दी थी, गलती से 1200 की पुट बेच गया। मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूँ, ये कॉल पुट ध्यान से देखा करो यार। वैसे तो इनको रंग बनाना चाहिए कॉल पुट का, ताकि ध्यान जाए। ऐप के ज़माने में साला इतना ही नहीं कर सकते। वो मैंने कॉल की जगह पुट बेच दी, तो 20-25 रुपये पर शेयर का नुकसान हो गया, सस्ती बिक गई मतलब। चलो प्रभु का। इंडस टावर की कॉल इन द मनी हुई 27,000 बचे, LIC की इन द मनी हुई 2600 बचे, SBI कार्ड की इन द मनी हुई पुट 6440 बचे, टाटा OTM सॉरी सारी OTM है 8,900 बचे, आरती इंडस्ट्रीज में 6,850 बचे। आरती इंडस्ट्रीज की कॉल भी बराबर हो गई, 3,000 से ऊपर बचे। 9,000 दीपक नाइट्रेट की बराबर हो गई, डिवीज लैब की बराबर हो गई, 2300 बचे। गुजरात गैस की बराबर हो गई, 12,000 बच गए। डिक्सन की बराबर हो गई, 2,200 बच गए। डिक्सन 2,200 बचे हैं, चलो क्या बुराई है। गेल की में मजा आ गया, 45,000 बच गए। तो यार सही से काम करोगे तो 2 पैसे कमाओगे, नहीं तो इस बाजार में धोखे खाओगे। इसलिए कहता हूँ आप सेफ काम करें। मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बने या यूट्यूब के स्टूडेंट बने, सीखें, ट्रेड मत करें। मेरे को देखें मैं कैसे जूझता हूँ, कैसे रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करता हूँ, कैसे अपने कंट्रोल पे, फोमो पर, ग्रीड पर काबू पाता हूँ। यही तो सीखना है। सीखो आप, फिर जब आप सीख जाओ आपको पता चल जाए दुनिया कितनी खतरनाक है, फिर उस खतरे को ध्यान में रखते हुए, रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करते हुए छोटे छोटे ट्रेड करो। वही जिसको करके आपको खुशी हासिल हो। ITM हो तो खुशी, OTM हो तो खुशी। तो पूरा 2-3 महीना बच्चा आपके सारे ट्रेड्स को रिकॉर्ड करे अपने बिल्कुल पेपर पे, और देखे आपने कब क्या प्लस माइनस किया है ना। ये भी देखे मेरी फीलिंग कैसी होती है। जब बाजार गिरा होता है तो कई बार मैं कुछ नहीं कर रहा होता, बच्चे कहते हैं सर कहाँ हो, कहीं गए हुए हो क्या? और मैंने कहा यार टीवी देख रहा हूँ, जाना मैं। बाजार चढ़ा होता है, सर कहाँ हो, कहीं गए हुए क्या? अबे नहीं, टीवी देख रहा हूँ, जाना कहाँ है? मैं करता ही नहीं काम कई बारी। जब मेरी पोजीशनें ज़्यादा होती हैं, मेरी पोजीशनें ज़्यादा, मैं कुछ नहीं करूँगा, और कभी काट देता हूँ। यही तो सीखना है मेरी जान, और क्या सीखना है। टेलीग्राम का चैनल मेरा जरूर ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब यही कहूँगा, अच्छा डीमेट अकाउंट खुलवाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसी के साथ